नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं। आज हमारी ज्योग्राफी की 18वीं क्लास होगी और आज के वीडियो में ज्योग्राफी के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर कर जाएंगे। पहला टॉपिक होगा जिसमें हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों को यहाँ पर कवर करेंगे। जलप्रपातों को लेकर आपसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है, और उनसे जुड़े हुए जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन आते हैं आपसे जैसे चित्रकूट जलप्रपात है, कौन से राज्य में है, किस नदी पर है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, किस नदी पर है, इस तरीके से। तो इसमें हम पहले उसे कवर करेंगे। उसके बाद भारत के प्रमुख शहर कौन कौन सी नदियों के तट पर है उनको भी इसी वीडियो में कवर कर जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करी थी, लेक्स के बारे में हमने डिटेल में देखा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है ज्योग्राफी की, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम बिल्कुल सीरियल वाइज पूरी ज्योग्राफी को डिटेल में और सरल भाषा में कवर करते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में बात करेंगे और राज्यवार देखेंगे कि किस राज्य में कौन कौन से जलप्रपात हैं और किस नदी पर हैं। सबसे पहला राज्य आता है कर्नाटक। देखिए, भारत में जो जलप्रपात हमको देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर जलप्रपात दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम साउथ इंडिया से यहाँ पर शुरू करेंगे। जलप्रपात क्या होता है आप सभी जानते हैं, जब नदी का पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है उसे ही जलप्रपात कहा जाता है। तो इतनी बेसिक डेफिनेशन आती नहीं है, सीधा जलप्रपात, नदी और राज्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात आपके शरावती नदी के ऊपर बना हुआ है और इस जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, इन दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम किसके हैं? इसी जलप्रपात के हैं। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में आता है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चौड़ाई की दृष्टि से पूछे या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अलग अलग जलप्रपात है, कोई ऊंचाई में सबसे बड़ा है, कोई आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कोई आपका चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आपने देखना है, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का जोग जलप्रपात है और यह भारत का सबसे ऊंचा जो सीधा गिरने वाला झरना है वो भी यही है। अगला जलप्रपात है गोकक जलप्रपात। ये भी पेपर में पूछा गया है। गोकक जलप्रपात भी आपके कर्नाटक में पड़ता है और ये घाटप्रभा नदी के ऊपर बना हुआ है। बेसिकली जो गोकक जलप्रपात है ये गोकक नदी के ऊपर है। गोकक नदी घाटप्रभा की सहायक नदी है और घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर है और ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो चौड़ाई की दृष्टि से कौन था? जोग जलप्रपात, और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? शिव समुद्रम जलप्रपात, और ये भी आपके कर्नाटक में है। बस इतना ध्यान रखना, ये कावेरी नदी के ऊपर है। अगला है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी के ऊपर है और ये भी कर्नाटक के अंदर आता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर दी गई है काफ़ी स्रोतों में, तो आपको इसकी ऊंचाई याद करनी है और सिर्फ इसकी ऊंचाई इसलिए याद करनी है क्योंकि यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अब देखिए, इसको लेकर एक कंफ्यूजन होता है। कुछ जगहों पर अब दिया है कि जो मेघालय का नौकालिकाई जलप्रपात है वो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जो विश्व जलप्रपात डेटाबेस है उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात मेघालय वाला जलप्रपात है, नौकालिकाई जिसको कहा जाता है। लेकिन भारत में अभी भी कई सारे आधिकारिक स्रोतों में और कई सारे जो आयोग हैं अलग अलग स्टेट्स के, उनमें कुंचिकल को ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो आपने पहला रेफरेंस इसी को देना है और इसीलिए इसकी हाइट आपको याद करनी है, ठीक है। ये वाराही नदी पर है। क्वेश्चन आएगा कुंचिकल जलप्रपात
किस नदी पर है? वाराही नदी, कर्नाटक, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर ये ऑप्शन में ना हुआ तब आप मेघालय वाले को प्रेफरेंस करेंगे, ठीक है। अगला है भारचुकी जलप्रपात। भारचुकी जलप्रपात, बालमुरी जलप्रपात, ये दोनों भी कर्नाटक में हैं और ये दोनों कावेरी नदी के ऊपर हैं। अगला है बरकाना जलप्रपात। इसकी केवल लोकेशन याद कर लीजिए, कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो कर्नाटक में आपके इतने सारे जलप्रपात हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जोग जलप्रपात हो गया, गोकाक हो गया, शिव समुद्रम हो गया, कुंचिकल हो गया, भरकाना हो गया, भारचुकी जलप्रपात और बालमुरी जलप्रपात भी कर्नाटक के अंदर स्थित हैं। अगला है गोवा। गोवा में एक ही जलप्रपात है जो आपको याद करना है, दूधसागर जलप्रपात। जो दूधसागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी के ऊपर बना हुआ है। बेसिकली इसे गोवा में माना जाता है, लेकिन अगर आएगा किन किन राज्यों की सीमा पर है, यह जलप्रपात गोवा और कर्नाटक दोनों के बॉर्डर में है, दोनों राज्यों में पड़ता है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा इसका गोवा में आता है, ठीक है। तो किस सीमा पर है उसको भी याद करना है और किस राज्य में है उसको भी याद करना है। दूधसागर जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात दोनों अलग अलग हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। मांडवी नदी पर दूधसागर है और दुग्धधारा नर्मदा नदी पर है। ये गोवा का था। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जलप्रपात। मध्य प्रदेश में भी इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं। पहला है धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के ऊपर। दूसरा है दुग्धधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। येन्ना या कुछ जगहों पर चेन्ना भी लिखा गया है, तो चेन्ना जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है। तो मध्य प्रदेश में 4 इंपॉर्टेंट जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर हैं, धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा और येन्ना, चारों के चारों एमपी में है, नर्मदा नदी पर। एमपी में एक और जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, ये भी एमपी में है, लेकिन ये बीहड़ नदी के ऊपर बना हुआ है। पेपर में आपसे धुआंधार, कपिलधारा बहुत बार पूछा गया है और चचाई वाले में नदी पूछी जाती है, क्योंकि लोकेशन आप याद कर लेंगे मध्य प्रदेश में है। ज़्यादातर मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात है वो नर्मदा पर हैं, ये वाला बीहड़ नदी पर बना है, ठीक है। तो ये एमपी के जलप्रपात हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा। अगला है उड़ीसा। उड़ीसा में 2 जलप्रपात आपको याद करने हैं। एक है डुडुमा जलप्रपात जो कि मुचकुंड नदी के ऊपर बना हुआ है, और एक आपका बरेही पानी जिसको बेरी पानी जलप्रपात भी कहते हैं। दोनों नाम एक ही हैं और ये आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है। उड़ीसा का जो मयूरभंज वाला इलाका है वहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है। तो 2 जलप्रपात उड़ीसा के, डुडुमा ये वाला बहुत बार आया है, और साथ में बरेही पानी जलप्रपात, ठीक है। कुछ स्रोतों में इस जलप्रपात को भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है, ठीक। इसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर दी गई है कुछ स्रोतों में। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के आपके 3 जलप्रपात हैं, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर। तो राजस्थान के ये 3 जलप्रपात आपको याद करने हैं। चूलिया और पुनासा बहुत बार पेपर में आए हैं। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक आपका है चित्रकूट जलप्रपात, कहीं पर इसे चित्रकोट जलप्रपात भी लिखा गया है, दोनों एक ही हैं। ये आपके इंद्रावती नदी के ऊपर बना हुआ है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। जो फेमस नियाग्रा फॉल्स है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है, उसके साथ इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात आपके छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के ऊपर बना हुआ है, इसकी नदी पूछी जाती है। एक और जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में, अमृतधारा जलप्रपात, ये हसदो नदी के ऊपर है छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला है मेघालय। मेघालय का जलप्रपात है नोहकालिकाई जलप्रपात, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है और विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अब नोहकालिकाई जलप्रपात है। कहाँ है? मेघालय में है। अभी इंडिया में आधिकारिक स्रोतों में इसका नंबर नहीं आया है, अभी भी पहला कुंचिकल है, आपने उसी को याद करना है। लेकिन अगर ये
चर्चा में है, विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार ये पहले नंबर पर है। तो इसको आपने विशेष याद करना है कि ये आपके कौन से राज्य के अंदर स्थित है। मेघालय में जो खासी पहाड़ियां हैं उन पर स्थित है नोहकालिकाई जलप्रपात, ठीक है, जिसे माना जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। लीशियांग जलप्रपात ये भी मेघालय में है, खासी पहाड़ियों पर। नोह हंसबगी थियांग जलप्रपात ये भी वहीं है, और लैंडसिंग जलप्रपात। तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नोहकालिकाई को आपने याद करना है। अगला है झारखंड। झारखंड में 4 जलप्रपात हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। गौतम धारा जिसे जोहना जलप्रपात भी कहते हैं, रारू नदी के ऊपर है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर। साडनी जलप्रपात शंक नदी पर। इन चारों में हुंड्रू वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया है। इसका राज्य भी पूछा गया है और नदी भी पूछी गई है। बाकियों में सिर्फ आप जलप्रपातों की लोकेशन याद कर लीजिए, किस राज्य में है, इनकी नदियाँ नहीं पूछी गई हैं, ठीक है। अगला है केरल। केरल में 2 इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, मीनमुठी जलप्रपात और पालारुवी जलप्रपात। दोनों कहाँ है? केरल के अंदर स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक ही जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, जंग जलप्रपात। जंग जलप्रपात कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपने 3 जलप्रपातों को याद करना है। पहला है होगेनक्कल जलप्रपात, इसकी नदी याद कर लीजिए क्योंकि फेमस नदी है, कावेरी नदी। इसके अलावा पाइकेरा और थलेयार जलप्रपात, इन दोनों की लोकेशन भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। जो पाइकारा जलप्रपात है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। थलेयार जलप्रपात आपके मंजलार नदी के ऊपर बना है। तो नदी और लोकेशन इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इनका राज्य याद कर लीजिए, तमिलनाडु, और होगेनकल जलप्रपात की नदी और राज्य दोनों। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आपको 2 जलप्रपात याद करने हैं, वजराई जलप्रपात और अंबोली घाट जलप्रपात। तो क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा जलप्रपात महाराष्ट्र में है? 2 याद कर लीजिए, वजराई जलप्रपात, अंबोली घाट जलप्रपात। इनकी नदियां ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। ये वाला जलप्रपात आपके उरमोड़ी नदी के ऊपर है, काफ़ी फेमस नहीं नदी है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इनकी लोकेशन याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये भारत के प्रमुख आपके जलप्रपात हैं जिनको हमने राज्यवार यहाँ पर देखा। हर राज्य से जहाँ जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं उनको हमने देखा। केरल के देखे, तमिलनाडु के देखे हमने, उड़ीसा के देखे, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सबके जलप्रपातों को हमने यहाँ पर कवर किया। 1-2 बार आप इस सूची को पढ़ेंगे तो आपको राज्यवार जलप्रपात यहाँ पर याद हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे आज के दूसरे टॉपिक, नदियों के तट पर बसे प्रमुख भारतीय शहर। कौन सा शहर किस नदी के तट पर है? बहुत बार आता है। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है? गांधीनगर कौन सी नदी के तट पर है? भरूच कौन सी नदी के तट पर है? अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर है? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे नासिक कौन सी नदी के तट पर है? कटक हो गया, गुवाहाटी हो गया, इस तरीके के। चलिए अब उनको देखते हैं, नदीवार कवर करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट नदी है गंगा नदी। गंगा नदी आती उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में जो फेमस जगह है गंगा नदी के किनारे आप जानते हैं, हरिद्वार। तो कॉमन है, शुरू करेंगे यूपी से। कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, फर्रुखाबाद, ये सारे यूपी के शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बिहार में बात करें तो पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, ये सारे के सारे गंगा नदी के तट पर हैं। अब आपसे पूछेगा कन्नौज कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी। कानपुर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी। पटना, भागलपुर, बक्सर, ये सब आपके गंगा के तट पर बसे हुए हैं। अगला है यमुना नदी। यमुना नदी आपके दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब यमुना नदी के तट पर हैं। जो नई दिल्ली है यमुना नदी के तट पर है। मथुरा, आगरा, मथुरा बहुत बार आती है, ठीक है, तो मथुरा गंगा मत करना, ये यमुना के तट पर है। आगरा भी यमुना के तट पर है। कई बार क्वेश्चन आता है ना, ताजमहल के नज़दीक से कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी। इटावा भी यमुना नदी के तट पर है। गंगा और यमुना दोनों के संगम पर कौन है? तो दोनों के संगम पर है प्रयागराज, ठीक है, आपके यूपी में। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, माजुली। माजुली आप जानते हैं एक द्वीप है, लेकिन
इस द्वीप को असम ने अपना 33वां जिला घोषित किया है। तो माजुली जो जिला है वो भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पे ही स्थित है माजुली। धुबरी, ये चारों के चारों आपके असम में आते। किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगली है महानदी। महानदी के तट पर आपका कटक है, संभलपुर है, इसके अलावा भुवनेश्वर, सारे के सारे उड़ीसा में हैं और ये तीनों के तीनों महानदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, भुवनेश्वर हो गया, कटक हो गया, काफ़ी फेमस शहर हैं इंडिया के। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी में महाराष्ट्र से नासिक और नांदेड़ दोनों गोदावरी के तट पर है महाराष्ट्र में, और आंध्र प्रदेश से राजमुंद्री ये भी गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगली है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, विजयवाड़ा वो कृष्णा नदी के तट पर है, और महाराष्ट्र का सांगली ये भी कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी में तमिलनाडु से तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, तंजावुर इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी फेमस जगह है, प्राचीन जगह भी है, तो ये आपके तमिलनाडु में है कावेरी नदी के तट पर। कर्नाटक से बात करें तो मैसूर और श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम कहाँ है? कर्नाटक में, कावेरी नदी के तट पर है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी भी काफ़ी फेमस नदी है। जबलपुर, होशंगाबाद ये फेमस शहर जो बसे हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे। गुजरात का भरूच जो शहर है वो नर्मदा के तट पर है। अगली है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर आपका सूरत बसा हुआ है, जो गुजरात का सबसे फेमस शहर है सूरत, वो ताप्ती नदी के तट पर है। साबरमती मत करना, नर्मदा मत करना, ताप्ती करना। अगला है मध्य प्रदेश का बैतूल। तो मध्य प्रदेश का बैतूल और गुजरात का सूरत दोनों के दोनों ताप्ती नदी के तट पर हैं। सरयू नदी इसके तट पर अयोध्या है यूपी से। ठीक है, साबरमती नदी की बात करें, साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी इसी के तट पर स्थित है। वैगई नदी की बात करें तो तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर मदुरई ये वैगई नदी के तट पर है, और इसकी नदी आजकल काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जा रही है कि मदुरई कौन सी नदी के तट पर है? वैगई नदी। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो उड़ीसा का राउरकेला इसी नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी यूपी की फेमस नदी, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसी नदी के तट पर है। लखनऊ कई बार पेपर में पूछा गया है, कौन सी नदी के तट पर है? आपके गोमती नदी के तट पर है। राप्ती नदी, राप्ती नदी है ये, ताप्ती नहीं है, ताप्ती आपके गुजरात की है, ये आपके यूपी की है। जो यूपी का गोरखपुर है वो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और ये नदी भी बहुत बार पेपर में आई है कि यूपी का गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर है। चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी पर आपका मध्य प्रदेश से ग्वालियर और राजस्थान से कोटा, दोनों अपने अपने राज्यों के फेमस शहर हैं। कोटा हो चाहे ग्वालियर हो, दोनों के दोनों चंबल नदी के तट पर हैं। हिंडन नदी की बात करें, गाजियाबाद इसी नदी के किनारे है। ठीक है, शिप्रा नदी फेमस है उज्जैन, ये तो बहुत बार पेपर में आया है। बेतवा नदी की बात करें, बेतवा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का सांची और विदिशा दोनों शहर इसी नदी के किनारे स्थित हैं। रामगंगा नदी की बात करें तो यूपी का मुरादाबाद और बरेली दोनों इसी नदी के किनारे हैं, रामगंगा के। मांडवी नदी पणजी, गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, हुगली नदी की बात करें, कोलकाता इसी नदी के किनारे स्थित है। सतलुज नदी पंजाब का लुधियाना इसी नदी के किनारे है। मूसी नदी ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद इसी नदी के किनारे है। फल्गु नदी बिहार का जो गया है, बोध गया, वो इसी नदी के किनारे है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं। कौन कौन से शहर किस नदी पर हैं उनको हमने देखा। हैदराबाद हो गया, पणजी हो गया, आपका सांची, विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर, कोटा, गोरखपुर, लखनऊ, मदुरई, गांधीनगर, अहमदाबाद, अयोध्या, सूरत, जबलपुर, मैसूर, विजयवाड़ा, इसके अलावा नासिक हो गया, कटक हो गया, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, दिल्ली, कानपुर, कन्नौज, बहुत बार ये पेपरों में आए हैं। उन सबको हमने नदीवार यहाँ पर देखा। 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको नदियाँ और उनके शहर यहाँ पर याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के जलप्रपातों को और नदी किनारे बसे प्रमुख शहरों को यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।